सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो हम थोड़ा जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या। आज से हम कंटिन्यू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसे कहते हैं? यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर NUMBER नंबर तथा पर्सन PERSON पर्सन के अनुसार यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज़ करना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। अंडरस्टूड। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे लिखा ही इज, आई एम, वी आर, दे हैव, प्रिया इज। ये एग्जांपल है। फर्स्ट के साथ ही के साथ इज का यूज किया गया, वर्ब इज लिया गया। सेकंड बी को देखें तो आर लिया गया। आई के साथ क्या कर दिया गया? एम कर दिया गया। वहीं थर्ड में प्रिया के साथ इज कर दिया गया। आई के साथ एम, दे के साथ हैव का यूज़ किया गया। ठीक है। देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या था? ही के साथ इज आया। ही सिंगुलर था इसलिए सब्जेक्ट क्या मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर। ये प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल आया। यहाँ पे प्रिया सिंगुलर थी तो वर्ब सिंगुलर आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जैसा सब्जेक्ट उसके अनुसार वर्ब आ रहा, उसी को कहते हैं अग्रीमेंट। कह रहे हैं ना, नंबर तथा पर्सन। नंबर सिंगुलर नंबर तो वर्ब सिंगुलर तो आई के साथ हम तो यूज ही होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल आया तो वर्ब प्लूरल आया। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो इसी को कहते हैं क्या? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे रूल 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। SS का मतलब समझें। SS यानी सिंगुलर सब्जेक्ट SUBJECT। और वहीं SP का मतलब PS यानी प्लूरल सब्जेक्ट PLURL प्लूरल सब्जेक्ट SUBJECT। फिर SV सिंगुलर वर्ब SINGULAR सिंगुलर वर्ब। और PV का मतलब हो जाएगा प्लूरल वर्ब PLURL प्लूरल वर्ब। पहले से हम आपको समझा दिए शॉर्ट फॉर्म, अब मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करूँगा। ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। ये पहला रूल है। वहीं सेकंड रूल क्या बोल रहा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अंडरस्टूड। अब देखें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से होते हैं, SS। और वहीं सिंगुलर वर्ब देख लेते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका जो आने वाले हैं वो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट, द बॉय, द गर्ल, ठीक है। ये हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। अलॉट ऑफ ले सकते हैं यहाँ पे, द कैट भी ले सकते हैं, द कैट। अब सिंगुलर वर्ब में आते हैं तो पहला एम, इज, हैज़, डिड, यस, डज। ठीक है। राइट, राइट्स, प्लेज, ड्रिंक्स। ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब होते हैं। ध्यान दें ये सिंगुलर वर्ब हुए। प्लस यहाँ देखिए वर्ब में अगर यस लगा हो, IS लगा हो, तब भी सिंगुलर वर्ब होते हैं। अंडरस्टूड। सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गए, सिंगुलर वर्ब ये हो गए। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ये रूल है, वैसे याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो आई के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं एम। ही इज़, शी इज़, he has,
सिंगुलर है ना, सभी सिंगुलर हैं एक दूसरे के साथ। इसका बस याद रखना आई के साथ हैम होगा, ठीक ना। बाकी सारी चीज़ जो भी है आई के साथ वॉज, वॉज यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एक वर्ब का यूज़ मैं कर देता हूँ वॉज, ठीक है। और यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ द मैन, ठीक है। ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। आई का यूज़ एम के साथ होगा, बाकी सबका ही के साथ इज़, ही हैज़, ही डज, ही राइट्स, ही प्लेज एंड ही ड्रिंक्स, ही वॉज, ठीक है। ऐसे ही सी इज़, सी हैज़, सभी का ये जितने भी इधर सब्जेक्ट है सबके साथ ये वाले वर्ब यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख दें द बॉय, द बॉय, द बॉय इज़ भी होगा, द बॉय प्लेज भी होगा, द बॉय प्लेज क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है, द बॉय सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना है। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट पे, PS प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला होता है यू, वी, दे, प्यूपिल, PUPLE प्यूपिल, बॉयज़, द बॉयज़ कर दें, चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम SH बाई एम, ये सभी क्या हैं, प्लूरल हैं। एंड लगा हुआ सब्जेक्ट हो, एक से अधिक हो, यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल वर्ब पे देखें, आर, वर, ठीक है, हैव, डू, प्ले, राइट, ड्रिंक, गो, टॉक, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं। अब देखिए एग्जांपल अगर लें तो यू के साथ हम आर का यूज़ कर सकते हैं, यू आर तुम हो, वी वर हम थे, या वी आर भी कर सकते हो, वी आर कर सकते हैं, यू आर किए, यू वर कर सकते हैं, यू वर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इधर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, तो इधर प्लूरल वर्ब हैं, इधर प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी इधर सब्जेक्ट लिखे हैं सबके साथ ये वर्ब ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यू वर, यू हैव, यू डू, एक ही सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, यू प्ले, यू राइट, यू ड्रिंक, यू गो, और यू टॉक। देखिए एक सब्जेक्ट मैंने लिया प्लूरल, इसके साथ सभी वर्ब का यूज़ होगा, ऐसे भी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यू आर तुम हो, वी वर हम थे, वी आर हम हैं, यू वर तुम थे, ठीक है। यू है तुम्हारे पास, यू डू तुम करते हो, यू प्ले तुम खेलते हो, यू राइट तुम लिखते हो, यू ड्रिंक तुम पीते हो, यू गो तुम जाते हो, यू टॉक तुम बात करते हो। अंडरस्टूड। तो सभी सब्जेक्ट को नोट आउट करना, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब कैसा, प्लूरल। ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। अंडरस्टूड, पूरा अच्छे समझ में आ गया ना। वहीं और एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ जैसे लिखा है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, SH बाई AM, ठीक है। राम एंड श्याम, तो देखो ये दोनों सिंगुलर है, इनके साथ हैंड लग गया, तो जब दो पर्सन साथ में ऐड हो जाएं एंड से तो प्लूरल होते हैं, तो इसीलिए राम एंड श्याम आर, राम और श्याम हैं, राम एंड श्याम वर, राम और श्याम थे, राम एंड श्याम हैव अ कार, राम और श्याम के पास एक कार है, राम एंड श्याम डू दिस वर्क, राम और श्याम इस कार्य को कर सकते हैं, राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल, राम और श्याम फुटबॉल खेलते हैं, राम एंड श्याम राइट अ लेटर, राम और श्याम पत्र लिखते हैं, राम एंड श्याम ड्रिंक सम वाटर, राम और श्याम कुछ पानी पीते हैं, राम एंड श्याम गो टू मार्केट, राम और श्याम बाजार जाते हैं, राम एंड श्याम टॉक टू मी, राम और श्याम मुझसे बात करते हैं। अंडरस्टूड। तो एक ही सब्जेक्ट के साथ मैंने सभी वर्ब को यूज़ करके आपको बता दिया है। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, ध्यान दें। नाउन, NOUN, नाउन में यदि
आप ऐड कर दो, यस ऐड कर दो, ईएस ऐड कर दो, आईएस ऐड कर दो, वीईएस ऐड कर दो या ईएन ऐड कर दो, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखना इज इक्वल क्या बनेगा, प्लूरल नाउन, PLURAL प्लूरल नाउन, NOUN। लुक एग्जाम्पल देखें, बॉय है नाउन, बॉय में जैसे ही आपने ऐड किया यस तो बॉयज़ हुआ, प्लूरल हुआ, ठीक है। सिटी है नाउन, इसमें IES ऐड कर दिया तो सिटीज़ हुआ, ये भी प्लूरल हो गया, ये सब प्लूरल बनते जाएंगे, ठीक है। गो नहीं, ब्रश, BRUSH, ब्रश में आपने ES ऐड कर दिया, BRUSHES, ब्रशेस, ये भी हो गया प्लूरल। तो ध्यान दें, यदि यस हो, IES हो और ES हो तो ये सब क्या हो जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। देखें CALF, काल्पनिक बछड़ा, CALVES, लास्ट में VES ऐड हुआ, ये नाउन प्लूरल हो गया। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड में आपने EN, CHILDREN, चिल्ड्रन, देखिए लास्ट में EN ऐड हुआ तो क्या हो गया, प्लूरल। तो इतना याद रखना है कि किसी भी नाउन में यदि ये सारी चीज़ें लास्ट में ऐड हुई हों तो कौन सा नाउन कहलाएगा, प्लूरल नाउन। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान से देखें, वर्ब, VERB, वर्ब प्लस ES, ES, IES, VES, वर्ब में यदि किसी वर्ब में आप यस जोड़ दो, ES जोड़ दो, IES जोड़ दो या VES जोड़ दो, देन इज इक्वल टू क्या, सिंगुलर वर्ब, SINGULAR, सिंगुलर वर्ब बनेगा। ध्यान दें, नाउन में यदि आप ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन बनता है, वहीं वर्ब में अगर ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। लुक एट दिस एग्जांपल देखें, ये है जियो, गो, और इसमें आपने ES जोड़ा तो GOES, तो गो क्या हो गया, ये क्या है, थोड़ी और नीचे से लिखते हैं, G और ऐड कर दिए गोल्स, तो इसमें से देखिए सिंगुलर वर्ब कौन बनेगा, जिसमें यस ES IES लगा होगा, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो जब ये सिंगुलर वर्ब होती है क्या हुआ, प्लूरल वर्ब। अंडरस्टूड। अब आते हैं, देखिए ऐसे ही सभी वर्ब बना सकते हैं। प्ले, PLAY, प्लेस, PLAYS, प्लेस। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, DRINKS, ड्रिंक्स। तो देखिए लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो फिर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे यस ऐड हुआ, यस ऐड हुआ, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनते हैं। तो वर्ब में जब कभी भी यस, ES, IES, VES ऐड हों, जनरल VES आपको नहीं मिलेगा बट हम एग्जांपल में दे देते हैं, अगर ऐड हो जाते हैं, इतना याद रखना, वर्ब में ऐड हों तो आपको ध्यान रखना वो वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर वर्ब बनेंगे। कहने का मतलब नाउन में यस, ES, IES लगने पे प्लूरल नाउन बनता है, वहीं वर्ब में अगर SES, IES ऐड करो तो सिंगुलर वर्ब बनता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है राइट और मैंने WRITES का भी यूज़ किया, आपने देखा होगा कि राइट्स को मैंने सिंगुलर वर्ब की श्रेणी में रखा था और राइट को प्लूरल वर्ब की श्रेणी में रखा था, ठीक है। तो याद रखना है कि जब कभी वर्ब में ES, IES लग जाता है तो क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब, विदाउट IES, ES के प्लूरल वर्ब होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, तो मैं कुछ देता हूँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, उनको आप करके कमेंट्स बॉक्स में उनका आंसर जरूर सेंड करें, ओके। तो ये रहे आपके लिए 8 क्वेश्चन। पहला ही फिल इन द ब्लैंक्स अ डॉक्टर, यू हैव 2 ऑप्शन इज वर्ब। सेकंड, दे फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट प्लेज एंड प्लेज। थर्ड, वी फिल इन द ब्लैंक्स सम स्टोरी राइट एंड राइट। फोर्थ, मोहन एंड सोहन फिल इन द ब्लैंक्स वाटर ड्रिंक या ड्रिंक्स। फिफ्थ, बी फिल इन द ब्लैंक्स सम मनी हैज़ और हैव। 6, you fill in the blanks this work, do or does. And 7, I fill in the blanks her blue eyes, like or likes. And 8 number, she fill in the blanks to play right with me, to play with me, wants or want। एक मिनट, want या wants, तो आप इन क्वेश्चन को करें और सॉल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर सेंड करें। बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।